महल बन जाएगा मुमताज कहाँ से लाऊंगा, ले आऊंगा लहजे से मिलता जुलता अंदाज, मगर ले आऊंगा लहजे से मिलता जुलता अंदाज, मगर दिल में उतर जाने वाली आवाज कहाँ से लाऊंगा, दिल में उतर जाने वाली आवाज कहाँ से लाऊंगा। तेरा मैं वो दिल नशी अंदाज कहाँ से लाऊंगा, ताजमहल बन जाएगा मुमताज कहाँ से लाऊंगा। और हाजरीन, दौरे खुराफात और ये मेरा शेर समाप्त करें कि शोर शराबा ताशों का है, नक्कारों की गूंज भी है। शोर शराबा ताशों का है, नक्कारों की गूंज भी है। ऐसे में शहनाई से शहनाज कहाँ से लाऊंगा, शहनाज कहाँ से लाऊंगा। तेरा मैं वो दिल नशी, मिल्लत पर बारा जाए तो इस खुदगर्जी के आलम में, मिल्लत पर बारा जाए तो इस खुदगर्जी के आलम में, वो टीपू और खालिद से जाबाज कहाँ से लाऊंगा, वो टीपू और खालिद से जाबाज कहाँ से लाऊंगा। तेरा मैं वो दिल नशी। अब वो शेर हाजिर कर रहा हूँ दोस्तों जो मुझे बेहद पसंद है, समाप्त करें। काट के उंगली मैं भी शहीदों में शामिल हो जाऊंगा, काट के उंगली मैं भी शहीदों में शामिल हो जाऊंगा। हश्र के मैदान में लेकिन एजाज कहाँ से लाऊंगा, काट के उंगली मैं भी शहीदों में शामिल हो जाऊंगा। और समाप्त करें, मैं हाजिर कर रहा हूँ दोस्तों से, काट के उंगली सामाइन कराम शहीदों में शामिल हो जाऊंगा, काट के उंगली मैं भी शहीदों में शामिल हो जाऊंगा। हश्र के मैदान में लेकिन एजाज कहाँ से लाऊंगा, हश्र के मैदान में लेकिन एजाज कहाँ से लाऊंगा। और जल जाऊंगा मर जाऊंगा जलती भुनती फजाओं में। नौजवान ने मुस्लिम इस शेर से सबक हासिल करें, समाप्त करें कि जल जाऊंगा मर जाऊंगा जलती भुनती फजाओं में, ये न कहूंगा ऐ अंजर परवाज कहाँ से लाऊंगा, अंजर परवाज कहाँ से लाऊंगा। तेरा मैं वो दिल नशी अंदाज कहाँ से लाऊंगा, ताजमहल बन जाएगा मुमताज कहाँ से। उस दौर के 9 करोड़ रुपए, आज उसको आप 9 के ऊपर कितने जीरो लगा सकते हैं, कागज खत्म हो जाएगा लेकिन जीरो मुकम्मल नहीं होंगे। तो उस जमाने में 9 करोड़ रुपया खर्च करके शाहजहां ने अपनी मरी हुई बीवी की याद में ताजमहल बनवाया है। और आज की कड़वी हकीकत ये है कि देहातों में हुकूमत की जानिब से 9,000 रुपये ग्रांट मुफ्त में मिल रही है टॉयलेट बनाने के लिए,
तो हम अपनी जिंदा बीवी के लिए ताजमहल टॉयलेट नहीं बना रहे हैं। ये कड़वी हकीकत है। उसने अपनी मुर्दा बीवी के लिए ताजमहल बनाया और इस दौर में जिंदा बीवियों के लिए टॉयलेट नहीं बनाए जा रहे हैं। तो आज का ये मेरा पैगाम लेते जाइए, जिस जिस घर में अगर टॉयलेट नहीं है तो बड़ा बेहयाई का काम है। अपनी माँ बहन बाहर जाती है तो आप अपने घरों में टॉयलेट का इंतजाम करिए। दोस्तों आइए इस बज़्म के जो मुतबर्रिक और बुजुर्ग शोराए कराम हैं, मैं उनके हुजूर जाता हूँ। मेरी मुराद है आली जनाब नदीम शाहज़वी साहब, जिनको अल्लाह ताला ने अपने घर का 2 वक्त दीदार अता किया है। ऐसे शायर जो बहुत ही संजीदा शायरी करते हैं, दिलों से दिलो दिमाग को ताज़ा करने वाली शायरी, ऐसी शायरी जो दिल से निकलती है और दिल में उतर जाती है। दोस्तों ऐसी शायरी सुनने के लिए बहुत ही पुरखुलूस अंदाज में इस्तेक़बाल कीजिए आली जनाब नदीम शाहज़वी साहब का। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बहुत संजीदगी से नदीम साहब को सुनिए। था मेरे लिए कि किस किस चीज की खाक बनाओगे शकील भाई, किस किस चीज को खाक बनाओगे। कोशिश की है, सुनिए। मौसम गुल को है तर से जैसे वीराने की खाक। मौसम गुल को है तर से, मौसम गुल को है तर से जैसे वीराने की खाक। तोहफे काबा को तरसती है सनम खाने की खाक। तोहफे काबा को तरसती है सनम खाने की खाक। अश्के शम्मा में भिगो लेनी थी परवाने की खाक। अश्के शम्मा में क्या शेरियत है, वाह वाह वाह। लेनी थी परवाने। दोस्तों आज गौर से नहीं सुनेंगे तो कल नींद में उठ के वाह वाह करेंगे। बहुत अच्छी शायरी हो रही है। इश्क को मर मर के सिल शाया न थे, मरमर के सिल अश्के शम्मा में भिगो लेनी थी परवाने की खाक। और ये मरीज़े इश्क पा जाए शिफा ए चारागर। ये मरीज़े इश्क पा जाए शिफा ए चारागर। गर दवा में हो जरा सी, गर दवा में हो जरा सी उनके काशाने की खाक। ये मरीज़े इश्क पा जाए शिफा ए चारागर। गर दवा में हो जरा सी उनके काशाने की खाक। और एक शेर सुनिए। इससे बढ़कर और क्या दूं अपनी ताअत का सबूत। इससे बढ़कर और क्या दूं अपनी ताअत का सबूत। देख
लो मेरी जबीं पर उनके काशाने की खाक, देख लो फिर से पढ़िए। इससे बढ़कर और क्या दूं अपनी ताकत का सबूत, वाह 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 वाह। देख लो मेरी जबीं पर उनके काशाने की खाक। और एक शेर सुनिए। नासिहा आँखें नशीली है तो मेरी क्या खता, शकील भाई गौर तलब है। आता कीजिए। नासिहा आँखें नशीली है तो मेरी क्या खता, अरे बस गई आँखों में खुद ही उड़ के मैं खाने की खाक, बस गई आँखों में खुद ही उड़ के मैं खाने की खाक। मत्ते का शेर है। आता कीजिए। है दिले मुज़तर ही जलवा गाहे जाना ए नदीम, है दिले मुज़तर ही जलवा गाहे जाना ए नदीम, अरे बेसबब छानी गई काबाओ बुत खाने की खाक, बेसबब छानी गई है दिले मुज़तर ही जलवा गाहे जाना ए नदीम, है दिले मुज़तर ही जलवा गाहे जाना ए नदीम, बेसबब छानी गई काबाओ बुत खाने की खाक, बेसबब छानी गई तोहफे काबा को तरसती है सनम खाने की खाक। हालात हाजरा से मुतासिर है। गुजरात का पस मंजर जहन में रखिए। कितनी सियासतों की दुकानें सजा गया, कितनी सियासतों की दुकानें सजा गया, बस्ती के गोशे गोशे में लाशें बिछा गया, कितनी सियासतों की दुकानें सजा गया, बस्ती के गोशे गोशे में लाशें बिछा गया, वो अपनी नफरतों को कहाँ तक सहेजता, वो अपनी नफरतों को कहाँ तक सहेजता, जो दिल के आईने से निगाहें चुरा गया, जो दिल के आईने से निगाहें चुरा गया, जो दिल के आईने से निगाहें चुरा गया। शेर सुनिए, नातिया शेर है। इंसानियत थी कुफ्रो
जलालत की कैद में इंसानियत कुफ्र जलालत की कैद कुफ्रो जलालत की कैद में एक रहनुमा निजात की राहें दिखा गया। एक रहनुमा निजात की राहें दिखा गया। शकील भाई 9/11 की तरफ इशारा है, सुनिए। कुछ दिल जलों की ज़रबे कलीमी का एक वार। कुछ दिल जलों की ज़रबे कलीमी का एक वार। क्या कुछ दिल जलों की ज़रबे कलीमी का एक वार। ज़रबे कलीमी और अगला मिसरा देखिए। कुछ दिल जलों की ज़रबे कलीमी का एक वार। फिरऔनियत की ऊंची पनाहें मिटा गया। फिरऔनियत की ऊंची पनाहें मिटा गया। और इखलाक की बात है, देखिए। तेवर बदल के जिसने बुजुर्गों से बात की। तेवर बदल के जिसने बुजुर्गों से बात की। जिसने बुजुर्गों से बात की खुद अपने खानदान की नजरें झुका गया। क्या कहने, खुद अपने खानदान की नजरें झुका गया। नजरें झुका गया। मक्ते का शेर है दोस्तों। पूछा किसी ने हाल तो बेसाख्ता नदीम। शकील ने आप तो चाहूंगा। पूछा किसी ने हाल तो बेसाख्ता नदीम। एक कहे में कितनी कराहें छुपा गया। पूछा किसी ने हाल तो बेसाख्ता नदीम। एक कहे में कितनी कराहें छुपा गया। कितनी सियासतों की दुकानें सजा गया। बिस्मिल साहब ने एक शेर पढ़ा। इंसानों की दरिंदगी को दो दरिंदों की गवाही से मैंने साबित करने की कोशिश की है। पढ़ो। उन्वान है, नज्म है एक, उन्वान है दरिंदों की बस्ती। मुकालमा है दो हैवानों का और उससे साबित करने की कोशिश की है कि इंसान से बड़ा दरिंदा कोई नहीं। सुनिए दोस्तों। एक गिद्ध ने एक दिन यूं अपने साथी से कहा। एक गिद्ध ने एक दिन यूं अपने साथी से कहा, अब तो हिंदुस्तान में अपना जीना दूभर हो गया। मुल्क को जिस दिन से आज़ादी मयस्सर आई है, हम दरिंदों का यहाँ से दाना पानी उठ गया। गिद्ध कौन है भाई? गिद्ध जो मुर्दा जानवर का गोश्त नोचने वाले परिंदे, पढ़िए उनकी गुफ्तगू है। एक गिद्ध ने एक दिन यूं अपने साथी से कहा, अब तो हिंदुस्तान में अपना जीना दूभर हो गया। मुल्क को जिस दिन से आज़ादी मयस्सर आई है, हम दरिंदों का यहाँ से दाना पानी उठ गया। भूख या इफलास का कोई असर होता नहीं, जानवर मरते नहीं और पेट कुछ भरता नहीं। सिर्फ किस्मत के सहारे अब यहाँ इंसान नहीं,
सिर्फ किस्मत के सहारे अब यहाँ इंसान नहीं, मौसमे बरसात पर अब मुनहसर दहका नहीं। मुल्क में हर सिमत है फैला हुआ नहरों का जाल, खुश्क साली का बज़ाहिर कोई भी इम्कान नहीं। जिस तरफ डालो नजर लहलहाती खेतियाँ, बस्तियों से दूर अब होने लगी व आबादियाँ, बस्तियों से दूर अब होने लगी वीरानियाँ। अब वबाएं भी तबाही का सबब बनती नहीं, हैजा व ताउन से मखलूक अब मरती नहीं। आसमानी कहर अब नाजिल नहीं होता यहाँ, भूख के सदमे से कोई जान अब जाती नहीं। अब कोई चारा नहीं हिंदुस्तान को छोड़ दें, मुल्क कोई दूसरा गुर्बत का मारा ढूंढ ले। सुन के उसकी बात लेकिन दूसरा गिद्ध हंस पड़ा, और हंसकर अपने साथी से वो यूं कहने लगा, बात सच्ची है मगर मेरी तरह सोचो जरा, भूख से मरने का अंदेशा तुम्हें क्यों कर हुआ। नोचते आए थे मुर्दा जानवर अब तक, मगर गोश्त इंसानों का है लज्जत में उससे खूब तर। मुल्क खुश्क साली गर नहीं, हैवान सिफत इंसान तो है, क्या कहें? खुश्क साली गर नहीं, हैवान